हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएसपी पूल जो डिपॉजिट हुआ है अप्रैल में उससे रिलेटेड एक अपडेट देखेंगे। और ये अपडेट बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर एक जो ऑटो पूल वाला जिक्र सुन रहे थे जिसमें मर्चेंट का पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। तो 24 अप्रैल को ये जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ है जिसमें नए जैसे जो क्वार्टर है सेकेंड क्वार्टर उसका पेमेंट तो डिडक्ट हुआ है, प्लस जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें जो पेमेंट डिडक्ट हुआ था उसका पेमेंट जो है वो मर्चेंट्स को दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में 24 अप्रैल को डीएस पूल डिपॉजिट हुए हैं 8 कॉइन। तो 8 जो है यहाँ पर माइनस दिखा रहा है रेड में, आप देख रहे होंगे। तो ये जो बैलेट से कट गए हैं, डिडक्ट हो गए हैं और ये डीएसपी पूल में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर 24 अप्रैल को ये 11:51 पर 24/4/2025 को एक और क्रिएटेड इनबाउंड कॉइन ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। 24/4/2025 को 12:26:07 पर प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पर प्लस में 59 दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये 59 जो है वो ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करके ये हुआ है। टाइमिंग आप पूरा देख सकते हैं, 24 अप्रैल का टाइम है। तो यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर मर्चेंट को मैनुअली अभी भी सेंड करना पड़ रहा है और उनको रिसीव भी उसी तरीके से हो रहा है, जबकि अभी चल रहा है 25 अप्रैल। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, एक क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर से ऑटो वाला सिस्टम ये सोच रहे थे कि दिसंबर से ऑटोमेटिकली मर्चेंट को पेमेंट मिल जाया करेगा, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने पूरा क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल का आज 25 अप्रैल है, फ्राइडे का दिन है, लेकिन अभी तक जो 24 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुआ है ये भी मैनुअल वाले प्रोसेस से ही हुआ है। यहाँ पर अभी तक कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली मर्चेंट को पेमेंट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब इसी ऑटोमेटिक पेमेंट को कुछ लोग ऑटो पूल मान लेते हैं कि ऑटो पूल, तो देखिए ऑटो पूल का मतलब मर्चेंट के लिए सिर्फ इतना है कि उसका जो डील सेकर पर बिजनेस किया हुआ है वो पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाएगा और जैसे ही क्वार्टर कंप्लीट होगा तो उनको वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। लेकिन कितना मिलेगा इसके बारे में कंपनी कुछ नहीं कहती। हालांकि जो नॉन डील सेकर के मेंबर हैं, अगर वो डील सेकर से बाय करेंगे ऑटो पूल आने के बाद, तो वो अपना कैश या यूएसडीटी या दूसरी क्रिप्टो करेंसी लेकर आएंगे तो उनका ऑटोमेटिक यूएसडीटी जो है वो बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो ऑटो पूल कस्टमर के लिए रहेगा और मर्चेंट का जो पेमेंट रहेगा उनका डीएसपी पूल के माध्यम से ट्रांजैक्शन होना, वो प्रोसेस एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अभी कंपनी जो है मर्चेंट के लिए पेमेंट जो डिडक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा उसको शुरू नहीं की है। तो ऐसा क्यों डिले हो रहा है, ये सवाल आप कंपनी से पूछ सकते हैं या फिर आपके जो लीडर हैं उनसे पूछ सकते हैं। कंपनी ऐसा क्यों कर रही है या फिर मर्चेंट को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, आईएमए को पेमेंट कब मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लगातार अगर करते रहेंगे, इन क्वेश्चनों को ट्रिगर करेंगे, कंपनी को कहीं ना कहीं ईमेल करेंगे, तो आपको इसके रेस्पॉन्स जो है जल्दी मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर कंपनी के अगेंस्ट नहीं भड़का रहा, लेकिन आपको जो है अपने जो बेसिक राइट्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। support@boniecosystem.eu पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो आपके सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। आप क्वेश्चन करिए कि जी हमारा डील सेकर पूल पर हमने ये बिजनेस किया था, डील सेकर पर हमारा जो पेमेंट है वो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।